हेलो दोस्तों, मैं जीजे और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैंने अपनी जियो वाईफाई राउटर को स्विच करके लगाया है एयरटेल का ब्रॉडबैंड। और ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपको बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ जियो वाईफाई राउटर का। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिसएडवांटेज पता चले और आप सिलेक्ट कर पाएँ कि आपको जियो का राउटर लेना है या फिर एयरटेल का। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपका डिसीजन मेकर होगा कि आपको जाना चाहिए जियो के साथ या फिर एयरटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जियो की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की, जो कि आई थिंक आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ में मेरे टेस्ट हो रहे हैं, एक जियो का राउटर और एक तरफ है एयरटेल का राउटर। तो मैंने एयरटेल के राउटर में 200 Mbps का प्लान लिया था और जियो के में 100 Mbps का। बट मैं आपको स्पीड टेस्ट यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको जो पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ वो देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो जियो का जो अपलोडिंग स्पीड है और जो एयरटेल का अपलोडिंग स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि आप देख सकते होंगे कि जियो के अपलोडिंग स्पीड में और एयरटेल के अपलोडिंग स्पीड में ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 100% का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो सिर्फ अपने जो स्पीड लिमिट है 100 Mbps उसके 10% स्पीड को अपलोड करने देता है, उसके 10% स्पीड में अपलोड करने देता है। और एयरटेल जो है वो अपने समझे 200 Mbps का प्लान है। बट अगर मैं 100 Mbps का भी प्लान लेता तो वहाँ पे मुझे अपलोडिंग स्पीड भी नियर 100 मिलती। तो ये आपका बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकर हो सकता है कि अगर आपको अच्छी अपलोडिंग स्पीड चाहिए तो नो डाउट आपको एयरटेल के साथ जाना चाहिए। सो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनकी प्राइसिंग कैसी है। और उसके लिए मैं सबसे पहले कंपेयर करने वाला हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सबसे महंगे प्लान सबसे पहले, क्योंकि आपको डिफरेंस वहाँ देखते ही पता चल जाएगा। तो मैं अभी ये देखता हूँ जो एयरटेल का सबसे ज़्यादा महंगा प्लान है वो है 3999 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 4000 रुपये। और जो जियो का सबसे महंगा प्लान है वो आपको मिलता है 8499 का। तो यहाँ पे कैच क्या है, जियो इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहा है? यहाँ पे जब आप डिटेल में जाते हैं तो मैं जो भी प्लान चेक कर रहा हूँ वो है 1 Gbps का प्लान जियो में, और एयरटेल में भी 1 GB का प्लान जो मैं चेक कर रहा हूँ वो एयरटेल में। तो दोनों 1 GB के प्लान हैं। आपको जियो में मिल जाता है ऑलमोस्ट 10,000 GB ऑफ डाटा पर मंथ, और उसके बाद आपको मिलेगा 1 Mbps का स्लो इंटरनेट स्पीड। बट अब मैं बात करता हूँ एयरटेल का। तो एयरटेल में जो आप 3999 दे रहे हैं उस पे आपको मिलता है अनलिमिटेड डाटा। तो यहाँ तो साफ हो जाता है कि हाँ, अगर आपको चाहिए एक अच्छा डाटा नेटवर्क और अगर आप पे करना चाहते हैं इतना 4000 रुपीज़ के आसपास तो आप एयरटेल में ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड डाटा। और यहाँ पे आपको मिल रहा है ओनली 10,000 GB ऑफ डाटा, वो भी 8499 के प्राइस में। और इसमें मैं जो भी अभी प्राइस आपकी बात कर रहा हूँ वो सारे GST एक्सक्लूडेड है। और इससे छोटा भी एक प्लान है बट जियो में, जो कि 399 का ही है, और उसमें भी आपको 1 Gbps का स्पीड मिलता है। बट वहाँ पे आपको डाटा कैप मिलता है सिर्फ 5000 GB का। तो आई डिडंट थिंक अगर आपको 4000 का कोई प्लान लेना है, अगर ये प्लान के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप जियो के साथ जाइए। उसके बाद फटाफट बात कर लेते हैं बाकी सारे प्लान्स के। तो अगर बाकी सारे प्लान्स आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो सबसे पहला प्लान आता है एयरटेल में वो है 799 का। इसमें आपको मिलता है 150 GB का डाटा कैप, जो कि बहुत ही घटिया, और स्पीड आपको मिलता है 100 Mbps का। और जियो में सबसे लोएस्ट प्लान की बात करें तो जियो में जो सबसे लोएस्ट प्लान आ जाता है वो है ब्रोंज प्लान, जो कि है 699 का। तो ये एयरटेल से थोड़ा सस्ता भी है और यहाँ पे आपको कैप मिल जाती है 250 GB की। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आप देखेंगे सिर्फ इसे एक साइड से। बट अब मैं आपको बात करता हूँ इसकी दूसरी साइड की। तो एयरटेल में जो एक ऑफर है, मींस एयरटेल में ये फीचर है कि अगर आप कोई भी अपने एग्जिस्टिंग प्लान के साथ अगर देते हैं 299 एक्स्ट्रा तो आपका वो जो प्लान है वो हो जाएगा अनलिमिटेड। मतलब आप कोई भी प्लान ले, अगर आपका अनलिमिटेड प्लान नहीं है वो आप बस 299 प्ले कीजिए और उसके बाद आपका जो प्लान है वो हो जाएगा अनलिमिटेड। और उसके बाद मैं बात करता हूँ जियो के कुछ टॉपअप प्लान्स की। तो वहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है कि जैसे ही आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो आप वहाँ रिचार्ज करा सकते हैं 199 का, और वहाँ पे आपको 1000 GB ऑफ डाटा मिलता है। बट वहाँ पे भी कैच एक ही बात का है कि वो जो डाटा आपको मिलता है 1000 GB वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपको एक हफ्ते के लिए। तो वहाँ पे वो एक थोड़ा सा कैच हो जाता है। बट हाँ, अगर आप चाहे
तो सिर्फ 199 का प्लान भी रिचार्ज कर सकते हैं और हफ्ते हफ्ते करके। और उसके लिए आपको डिटेल में अगर जानना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरा सबसे बड़ा रीज़न था इस एयरटेल राउटर को लेने का। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जियो के प्लान्स थोड़े सस्ते हैं कहीं पे, बट कहीं पे महंगे भी हैं। और इसको लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एयरटेल एक ऑफ़र चला रहा था अभी, जहाँ पे आपको अगर 3 महीने का मैं रिचार्ज कराऊँ तो ये जो राउटर है और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो मेरी नहीं लगी। बस मुझे 3 मंथ्स का पेमेंट करना पड़ता और ये राउटर और पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस मुझे फ्री में मिला। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया कि मैंने एयरटेल से जियो में क्यों शिफ्ट किया। और अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अभी रिव्यू किया है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। अभी मैं एक डिटेल थोड़ा रिव्यू लाने वाला हूँ एयरटेल वर्सेस जियो गेमिंग पे, कि अगर आप उस पर गेम प्ले करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि आपने देखा कि हाँ भाई, जब मैंने स्पीड टेस्ट किए तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एयरटेल और जियो में दोनों जगह पे आपको देख सकते हैं कि पिन का डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से आपके गेम प्ले पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं अभी बहुत दिन से इसे गेम प्ले पे यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसका वीडियो भी जल्द ही आपको बना के देने वाला हूँ। तो उस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। एट द एंड हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे हैप्पी।